प्रेम जी, सज्जन जी ने एक बहुत अच्छा एक पूरा खाका एक पिक्चर खींची है। क्या आप इससे सहमत हैं? उनका कहना है कि मोटा मोटा वही है, बहुत परिवर्तन उसमें नहीं आएगा, बल्कि थोड़ा सा अगर देखें तो आरजेडी 2020 में वाकई में वो अलग दिख रही थी, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि वो सिवाय किसके कि ये चीज खराब है, ये चीज वैसी है, कोई ऐसा नैरेटिव बिल्ड कर नहीं पा रहे। आपको भी लगता है कि सज्जन जो कह रहे हैं उसके आसपास की ही चीजें बनेंगी, वैसी स्थिति बनेगी, या आप कुछ अलग तस्वीर देख रहे हैं? देखिए, सज्जन जी की बात से शुरू करते हैं। तो ये जरूर है कि बहुत आसपास का मामला दिखता है, ये बात किसी को भी लगता है। लेकिन पिछले बार भी लगभग यही स्थिति थी। 12 साढ़े 12 हजार वोटों का दोनों गठबंधन के बीच फर्क था, और सीटें भी 10-11 सीटें बहुत छोटी मार्जिन वाली थी। तो इस बार फर्क क्या आया है? एनडीए के पक्ष में फर्क ये है कि चिराग पासवान उनके साथ आकर के लड़ रहे हैं। इवन उपेंद्र कुशवाहा भी उनके साथ आकर लड़ रहे हैं विधानसभा चुनाव का, जहां तक सवाल है। तो ये उनके पक्ष में दो बातें हैं। और महागठबंधन के लिए है कि एक बात नए तरीके से तैयारी के साथ, खास करके राहुल गांधी का एक्सेप्टेंस, कांग्रेस की सक्रियता और महागठबंधन का लगातार सड़क पर रहना, पिछले चुनाव में टक्कर में आना और उस उत्साह को आगे बढ़ाना, लोकसभा चुनाव में 40 में 39 वाले फिगर को पलटकर 30 और 10 में बदल देना, ये सारी चीजें हैं जो महागठबंधन के पक्ष में जाती हैं। तो इसके इसके बीच में मुद्दों को गढ़ना, एक नई बात है प्रशांत किशोर का आना, जिसके बारे में एक बात आसानी से कह दी जाती है कि ये दोनों के वोट काट रहे हैं। दोनों के वोट काट रहे हैं, इसको समझना पड़ेगा। दोनों के वोट तो कोई भी पार्टी काटेंगे, लेकिन मूल मूल रूप से वो किसका नुकसान कर रहे हैं। और यहीं पर चुनाव जो है बदलता दिखता है कि प्रशांत किशोर जी को अगर 8 से 10% या उससे ज्यादा वोट आते हैं, और पहले ये माना जा रहा था कि प्रशांत किशोर एंटी इनकम्बेंसी वोट काटेंगे तो एनडीए आसानी से जीत जाएगी, लेकिन अब एंटी इनकम्बेंसी वोट ही नहीं काट रही है प्रशांत किशोर सवर्णों के वोट में भी दखल दे रहे हैं, वहां भी उनकी पहुंच है, दूसरे वर्ग में भी है। तो एनडीए को ज्यादा नुकसान कर, मैंने पिछले दिनों एक सर्वे भी किया था दलित के बीच में, तो दलितों के बीच में जो सर्वे था उसमें भी हमने ये पाया था कि जहां प्रशांत किशोर का इमरजेंस थोड़ा ज्यादा हो रहा है, वहां पर बीजेपी को ज्यादा नुकसान हो रहा है। अगर ये दलित से बाहर भी यही पैटर्न डेवलप होता है तो फिर एनडीए को नुकसान ज्यादा होता है। तब फिर ये कैलकुलेशन करना मुश्किल हो जाता है कि बिहार का चुनाव फाइनली कैसा और किस तरह से रहने वाला है। जी, ये कह रहे हैं प्रेम जी कि वो अगर होया तो एक पिक्चर ये भी बन सकती है कि वो इतना डंड कर दें कि तस्वीर ही बदल दें। देखिए, ये इसके आसार हैं कि ये डेंट इतना कर दें, जैसे बहुत सारे लोग अपने अपने इलाके से जब बताते हैं कि नहीं प्रशांत किशोर को 8-10 हजार वोट जरूर आएंगे। हालांकि आज तक अभी तक कोई एक भी ऐसी सीट नहीं है जिसके बारे में कहा जा सके कि प्रशांत किशोर जीत रहे हैं, लेकिन कोई एक ऐसी सीट कि उनको 2000 वोट भी नहीं मिलेगा, 7000 8000 वोट सब लोग देख रहे हैं कि उनको मिलता दिख रहा है। तो अगर इस तरह से देखे तो लगभग 30-35 सीट पर तो वो सीधे परिणाम को ही इस पर हम बात करेंगे कि क्या ये इतनी क्लोज कॉल्स होंगी जो प्रशांत किशोर की मौजूदगी से बनेगी। विजय जी, आपने कुछ शुरुआत में आंकड़े गिनाए थे कि अभी आप पिछले जो विधानसभा चुनाव, चाहे वो एमपी का हो, छत्तीसगढ़ का हो, पहले के मुकाबले आप ज्यादा बेहतर तरीके से जीतते हुए आए और ज्यादा नंबर में आपने सीटें पाई, तो उस आधार पे आपने कहा कि बिहार में भी करेंगे। अब मैं लोकसभा चुनाव की थोड़ी बात करूं क्योंकि नजदीक में ही हुआ, तो वहां आपने 12 सीटें जीती बिहार से, ठीक है, लेकिन अगर 19 की बात करूं तो वहां पर आपको 17 आई थी, उस लिहाज से तो फिर 24 में वो कम हो गई। तो क्या वही चीज विधानसभा में भी रिफ्लेक्ट होगी? यहां का गणित थोड़ा अलग होगा, या वो डिफरेंस क्यों आया उसको मैं विधानसभा में कैसे देखूं, क्या आप थोड़ा बताएंगे? देखिए विपिन जी, वो मैं कह चुका हूं पहले भी कई बार, आपके चैनल पे भी मैंने बोला, वो एक काट की हांडी थी। वो एक नैरेटिव चलाया गया था कि संविधान बदल देंगे, वो पूरे देश में चलाया था, और उसमें ये कुछ सफल हुए थे, हमारी कुछ सीटें कम हुई थी। अगर उस अपवाद को छोड़ दें तो उसके बाद के इलेक्शन देखिए आप, दिल्ली में देखिए, हरियाणा में देखिए, महाराष्ट्र में देखिए,
तो आप कौन सा इलेक्शन देखेंगे? जो उसके बाद में हुए उनको भी देखिए ना। और विधानसभा और लोकसभा के तो मुद्दे भी अलग होते हैं। लोकसभा में तो आपने देखा है प्रधानमंत्री चुनने के लिए और केंद्र में सरकार चुनने के लिए वोट डाले जाते हैं। फिर भी मेरा यह मानना है, आप गुजरात को भी देख लीजिए, गुजरात में भी आपने देखा, छत्तीसगढ़ के वो भी आप देख लीजिए कि हम तैयारी के साथ आते हैं और 2024 की गलतियों से हमने सीखा है। जो हमारी त्रुटियां रह गई थी, फिर हमने विधानसभा में किस तरह से अपना जितना भी हमारा तीनों स्टेटों में देखेंगे तो हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। तो वही मैं बिहार में लेके चल रहा हूं। जैसे प्रेम जी ने बोला कि वोट काटेंगे, मेरे पास तो कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है कि अकेली एक ही पार्टी का, एक ही या किसी गठबंधन का वो वोट काटेंगे। वो तो सबकी वोट लेंगे, लेकिन मेरा आंकड़ा इतना जरूर है कि वो दूसरे केजरीवाल बनना चाहते हैं। जिस तरह से वो घोषणाएं कर रहे हैं, जिस तरह से वो बातें कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी का एक बार चल गया तो दोबारा जनता ने उनको किस तरह से बैठा दिया और उनका किस तरह से अब पैरा नीचे गिर रहा है, वो लोग उनको समझ चुके हैं। तो प्रशांत किशोर जी भी मुझे लगता है वोट कटवा की स्थिति से ज्यादा अच्छे आने वाले नहीं है। ये मेरे एक पर्सनल मत है, उससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगा। दूसरा मैं बताना चाहता हूँ, अजय जी ने कुछ बातें बोली, मैं आंकड़े के आधार पर जवाब देना चाहता हूँ। ये हमारे मित्र है बहुत अच्छे, ठीक है। गरीबी 56% से 33% पे आ गई। 87 लाख किसानों को हम 6,000 रुपए साल का दे रहे हैं। 1,60,00,000 लोगों को हमने नल से जल दिया। 3.5 करोड़ लाख जो लोग हैं उनको 5 लाख तक का इलाज हम फ्री दे रहे हैं। 1.5 करोड़ लोगों को शौचालय दिया। 9 करोड़ लोगों को राशन फ्री दे रहे हैं हम। 1,17,00,000 लोगों को गैस सिलेंडर दिए हमने। 40 लाख पक्के मकान दिए हमने। 8,000 करोड़ से हमने पुल निर्माण, 7 पुल निर्माण हम करवा रहे हैं। और उसके बाद में देखिए इनका 10 साल का मनमोहन सरकार का देखिए, जिसमें लालू जी मंत्री भी रहे हैं, इन्होंने 2.80 लाख करोड़ रुपए दिए थे बिहार को। हमने कितना दिया है? हमने 9.23 लाख करोड़ रुपए दिए बिहार को। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। क्या जनता ये देख नहीं रही है? क्या जनता को पता नहीं है क्या? जिस तरह से हम लोगों के लिए खड़े हैं, जिस तरह से विकास की योजनाएं ला रहे हैं हम, जिस तरह से अब स्वास्थ्य की बातें देख लीजिए आप, 24 लाख महिलाओं को रोजगार दिया हमने। सड़क 1,44,068 किलोमीटर थी, वो हमने कितनी बढ़ा दी, डबल कर दी हमने उनको। उसके बाद में स्वास्थ्य पर देखिए, इनका 705 करोड़ था मात्र, हमने 20,000 करोड़ कर दिया बजट का। जो प्रति व्यक्ति आए 8,000 भी नहीं थी इनकी में, हमने 66,825 कर दी। तो ये कौन देखेगा? आप मुझे बताइए। बजट आप देख लीजिए, 33,000 करोड़ था, वो हमने 3,17,00,000 उसमें पहुंचा दिया। तो इससे ये कहां से बजट आ रहा है? कौन बना रहा है? भाई लोगों के पास पैसा आ रहा है, हम विकास कार्य कर रहे हैं, जनता के साथ हम खड़े हैं। तो जनता ने बार बार, अभी आपने देखा होगा, उपचुनाव में भी देखा होगा, किस तरह से हमारे पास मात्र 1 सीट थी और फिर हम 4 सीटें जीत गए। तो ये दिखाता है कि हम जनता के लिए सदैव तैयार है। जनता समझ चुकी है, जनता की करोड़ों आंखें, करोड़ों कान है, वो सब समझते हैं। अब राहुल गांधी जी ने पीछे यात्रा निकाली, आपने देखा होगा, आपने भी टीवी में सब लोगों ने कवर किया था। 8 साल के, 6 साल के, 10 साल के बच्चों को झंडे हाथ में थमा दिए, जिनको स्कूल जाना था। इनके पास कार्यकर्ता नहीं है, कहां से होंगे? तेजस्वी जी इनको टिकट देने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं 25 ले लीजिए, 30 ले लीजिए, ये उनका चीफ मिनिस्टरशिप मानने के लिए तैयार नहीं है। तो कहां से होगी? चलो ये तो अंदरूनी मामला है, उस पर मुझे क्या कहना है, पर मैंने विकास पे इनको दिखा दिया किस तरह से हमने, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां हमने काम ना किया हो।